टफ क्वेश्चन है वो सब। ओके, क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा, क्या? क्वेश्चन बताइए कौन सा क्वेश्चन में डाउट है आपका? यस सर, यस सर। इस शीट में? ओके, इस शीट में कौन सा क्वेश्चन? नो सर, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। 11 के बाद? ओके ओके, ये अभी तक पढ़ाई नहीं गया, ये फंक्शन चैप्टर में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था ओके इसमें, सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया था, ताकि ये चैप्टर फंक्शन के साथ इंक्लूड होता है, फंक्शन में भी पढ़ाया जाता है, तो इसमें फंक्शन का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर ये नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, मेन मोटिव है कि यहाँ तक बन जाना चाहिए, 10th 11th तक। 11th भी अभी जरूरी नहीं है क्योंकि अभी तक ग्राफ नहीं पढ़े हैं, मतलब 10th तक जो है अगर बन गया मतलब क्वेश्चन बढ़िया है। 10th तक आप लोग का सॉल्व हो गया? नो सर, 10th का क्वेश्चन नंबर ई। 10th का क्वेश्चन नंबर ई? 10th में ई का है 1 2 3 4 एट करके? एट 10th का एट क्वेश्चन एट नंबर, ओके। 10th का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, ओके। देखो इसमें तो कुछ है नहीं, ये तो बड़ा ही सिंपल सा है, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कल मैंने ई के बारे में आप लोगों को बताया था, ई क्या होता है? व्हाट इज ई? इरेशनल। इरेशनल नंबर। ठीक है, तो 10th का ये 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बेसिक से ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। हमें बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कभी भी अगर हम सॉल्व बोले तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पूरे इक्वेशंस में से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि e मतलब क्या है, e एक इरेशनल नंबर है, ध्यान से समझते हुए जाइएगा, चीजें बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, e का मतलब क्या है, e एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कल मैंने बताया था। ठीक है, और कल मैंने पीडीएफ भी सेंड किया था, वीडियो तो मैं कल सेंड नहीं कर पाया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख सकता है, मैंने पीडीएफ सेंड किया हुआ था, ई के बारे में सारा चीजें डिस्कस कराया हुआ था कि ई क्या होता है। ठीक है, ये अलजेब्रा, उसके ऊपर ये पाई के बारे में बताया था, पाई क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने ऑयलर नंबर ई के बारे में बताया था, ई एक इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 2.718 ऐसे करके होते जाता है, बट रेंडमली सॉरी अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसका वैल्यू जो है वो 2.71 के आसपास ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 3.14, ठीक उसी तरीके से इसका वैल्यू 2.71 ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये ई एक इरेशनल नंबर होगा, हमें पता चल गया, हमें दिया गया e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर x। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। e टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x इक्वल टू 15, शायद ये दिया हुआ है। हाँ, अब इसमें हमें बोला गया है कि x का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देता हूँ, e टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? मैं पूछते जाऊंगा, बताते जाइएगा। नो सर। ठीक है, उसके बाद e टू द पावर 2x को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x माइनस 15 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू कोई भी मान लो हम लोग e नाम से सेव कर लेते हैं, लेट e टू द पावर x इज इक्वल टू e। तो हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, याद कीजिए फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5a प्लस 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, a कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस 5। ठीक है, और प्लस फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, a 3 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा ये फैक्टराइजेशन बन के इधर आ जाएगा, a प्लस 3 इंटू
a माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब उस हिसाब से हमारा a का वैल्यू या तो 3 आएगा या फिर a का 3 नहीं, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर इक्वल टू 0 आता है तो आइदर दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, मेरा आंसर 0 आ जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0, तो उसका मतलब हमें समझ में आता है कि आइदर a प्लस 3 इक्वल टू 0 या फिर a माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, एक नंबर ये और दूसरा नंबर ये, और आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जा रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक क्या हो, 0। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे इधर आंसर कितना आ जाएगा, आइदर a इक्वल टू -3, हाँ इधर गलती कर दिया, 5 है, या फिर a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत पूछिए। नो सर। ठीक है, अब देखिएगा a का मतलब हम लोगों a ने क्या ले रखा था, e टू द पावर x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं e टू द पावर x इक्वल टू -3 और दूसरा e टू द पावर x इक्वल टू 5। अब हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट पे आते हैं। e टू द पावर x का वैल्यू कितना था, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, सॉरी e का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना था, 2.17। हाँ 2.71 था। 2.71 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब ये 1 से बड़ा नंबर है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा। ठीक है, लगता है फिर से इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, बंद हो जाता है, तो जितना तक हो सकता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, 71। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, e का वैल्यू 2.71 है, यानी कि 1 से कोई भी e जो है ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा नंबर है। अब मेरे पास 1 से बड़ा मैं कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैं 2 ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये लॉग में हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसका पावर मैं -5 रखूं या फिर इसका पावर मैं 100 रखूं, ठीक है, चाहे इसका जो भी पावर है वो पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, क्या इसका वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है? इसका वैल्यू 1/2 टू द पावर 5 आएगा, इसका वैल्यू 2 टू द पावर 100 आएगा। क्या दोनों वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? नो सर। उसी कारण से अगर 1 से कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, सबसे पहले समझिएगा, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है, उसके पावर में मैं कोई भी नंबर रखूं, चाहे पॉजिटिव नंबर हो नेगेटिव नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। आया समझ में? अब e क्या है, 2.71 एक वैल्यू है। 2.71 मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर का पावर में चाहे मैं नेगेटिव रखूं चाहे मैं पॉजिटिव रखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। आया समझ में? अब बताइए, Yes, अगर ये कंडीशन होता है कि e टू द पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एक का वैल्यू आया e टू द पावर x -3, दूसरे का वैल्यू आया e टू द पावर x इक्वल टू 5, अब दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, ये वाला कि e टू द पावर x इक्वल टू 5 वाला? बताइए। e to the power x is equals to 5। इक्वल्स टू 5 वाला लेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये वैल्यू कभी भी। ठीक है, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसको पॉजिटिव नंबर पे ही रखेंगे। तो हमारा e टू द पावर x इक्वल टू कितना निकल गया, 5 निकल गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे -3 में क्या प्रॉब्लम है? वही मैंने बताया ना अभी, -3 मतलब क्या, e क्या है, 2.71 एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। 2.71 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। अब मैं कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ 3। अब इसके पावर में मैं एक लिख देता हूँ x। ठीक है, अब ये x चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, क्या किसी का भी पॉजिटिव नंबर का पावर में नेगेटिव नंबर रख देता हूँ, पॉजिटिव नंबर का पावर में पॉजिटिव नंबर रख देता हूँ, क्या कभी इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा? ये तो 1/3 टू द पावर 3 आ जाएगा, ये तो 3 टू द पावर 5 आ जाएगा, क्या ये वैल्यू नेगेटिव है? अब इसके पावर में चाहे मैं पॉजिटिव नंबर रखूं चाहे नेगेटिव नंबर रखूं, मेरा फाइनल रिजल्ट तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। आया समझ में? यस सर। तो हाँ, तो ठीक उसी तरीके से e एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है। मैंने बताया था e के बाद e को लेके डरना नहीं है, e सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। तो e एक पॉजिटिव नंबर है।
अब पॉजिटिव नंबर का पावर में मैं कुछ भी रखूंगा, मान लिया ये x के बारे में हमें पता नहीं, तो x कुछ भी नंबर हो सकता है। अब ये x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर e पॉजिटिव है तो उसके पावर में कुछ भी नंबर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बट इसमें पहला बोल रहा है कि e की टू द पावर x का वैल्यू -3 भी हो सकता है, e टू द पावर x का वैल्यू 5 भी हो सकता है। बट हमें पता चल गया कि e टू द पावर x जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा तो -3 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, e टू द पावर x जो है वो 5 के बराबर हो सकता है, ये कंडीशन पॉसिबल है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, जहां समझ में नहीं है पूछ लेना। तो e टू द पावर x जो है हमारा कितना निकल गया, e टू द पावर x इक्वल टू 5 निकल गया। हमें बोला था x का वैल्यू निकालने के लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको अगर लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया log बेस e आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो ये x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, log ऑफ बेस e आर्गुमेंट 5। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ln 5 इज इक्वल टू x। क्यों ln 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका भी बेस e होता है बेस में e, हाँ, जो हमारा सॉरी जो हमारा log ऑफ बेस e रहेगा उसको हम लोग एल एन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आर्गुमेंट जो भी रहेगा वो यहाँ पे आर्गुमेंट लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो हमारे पास log ऑफ बेस e 5 आया, उसको log ऑफ बेस e 5 भी लिख सकते हैं या फिर ln 5 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था 10th का 8 नंबर। ठीक है, 10th का 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए, और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए, या फिर हम लोग अपना फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और किसी क्वेश्चन में डाउट? किसी क्वेश्चन में डाउट आप लोगों का? बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि इन a टू द पावर k इज इक्वल टू k इंटू इन a, ये सब मतलब क्या है? इन नहीं है बाबू, ln है। अच्छा ln है। ln है, ठीक है। ln का मतलब पता चल गया, ln a टू द पावर k, उसका मतलब ये सिंपली बोला गया है कि log ऑफ बेस e आर्गुमेंट a टू द पावर k, ये बोला गया है। ठीक है, ये इन नहीं है, जो ये फॉन्ट के वजह से ऐसा दिख रहा है। देखो log को कैसे लिखा जा रहा है, l ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक उसी तरीके से वही l है इसमें। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। यस सर। चलिए, और बताइए, और किसी क्वेश्चन में डाउट? या फिर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि लास्ट क्लास में मैं नहीं भी सेंड कर पाया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल के रखा हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये मैं सारा आप लोगों को सेंड करूंगा। ठीक है, फिर इस पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, बट इससे पहले हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारा लेक्चर 6 है। चलिए, ध्यान से देखिएगा, हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें दिया गया है log ऑफ 3। ठीक है, बेस 3 दिया गया, उसके बाद आर्गुमेंट के रूप में दिया गया है log ऑफ बेस 2, फिर उसके आर्गुमेंट के रूप में दिया गया है log ऑफ रूट 3 और आर्गुमेंट 81। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास। सबसे पहले देखिए, बेस 3 है, ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट है, फिर उसके अंदर log 2 दिया गया है, इसका ये पूरा का पूरा आर्गुमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, 2 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। सर लॉग रूट बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81 वो पावर में है। नहीं नहीं, पावर में क्यों होगा, ऐसे दिया गया है
लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81। ठीक है, बेस है रूट 3 आर्गुमेंट है 81, बेस है रूट 3 आर्गुमेंट है 81। ओके सर। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, निकालिए आंसर कितना होगा। सर 1। 1। चलिए, किसका आंसर निकला 1? सानिया। यस सर। ओके, बाकी लोग भी अपना आंसर निकालिए, किसका आंसर कितना हो सकता है। चलिए, पहला ऑप्शन एक आंसर निकला हमारे पास 1। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा। सब लोग देखिए, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, उसके बाद पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं। यह हमारा दिया गया कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। लॉग ऑफ बेस 2, बेस 2 है और आर्गुमेंट के रूप में इधर कुछ रखा गया है। ठीक है, बेस 2 है और आर्गुमेंट के रूप में कुछ है, और जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट दिया हुआ है लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81। इसका आर्गुमेंट जो है वो खुद लॉग के फॉर्म में दिया गया है। आया समझ में क्वेश्चन क्या बोला गया है? यस सर। ठीक है, इधर बोला गया है लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81। यानी कि मैं इसको ऐसा भी समझ सकता हूं, मैं अगर ऐसा मान लूं कि लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया है, लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट ए, ऐसा पूछा गया और बोला गया है कि इसका सबसे पहले हम लोग ये बॉक्स टू बॉक्स एक बाय एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू एक्चुअली में कितना होगा। हम इसको ए ही मान लेते हैं। चलिए, लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस रूट 3 मतलब 3 का पावर 1/2, आर्गुमेंट मतलब 81 मतलब 3 का पावर 4। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाता है एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि लॉग ऑफ, आप लोग याद कीजिए, लॉग ऑफ बेस का पावर m आर्गुमेंट का पावर n, इसका वैल्यू कितना निकल के आता है, n/m लॉग ऑफ बेस b आर्गुमेंट a। याद है आप लोगों को ये प्रॉपर्टी? यस सर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो उसी प्रॉपर्टी के वजह से, उसी प्रॉपर्टी के यूज करके आर्गुमेंट का पावर है 4, तो इधर आ गया 4, इसका पावर है 1/2, तो डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, अब बताइए लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3 का वैल्यू कितना आएगा? 1। 1। बेस और आर्गुमेंट हम लोग पढ़ा था कि कभी भी बेस और आर्गुमेंट सेम है तो उसका वैल्यू निकल के आता है 1। ठीक है, सारा का सारा प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखना है, प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हुए जाएंगे। तो इसका वैल्यू आ गया 8। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 8। तो इसका वैल्यू अगर 8 आ गया तो हम लोग देखते हैं कि लॉग ऑफ बेस 2, अब ध्यान से देखिए, अब फिर से हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया, लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81, लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया वैल्यू। ठीक है, लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81 का वैल्यू 8 आ गया। मतलब अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का कन्वर्ट हो गया, लॉग ऑफ बेस 3 उसका आर्गुमेंट लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो है ये आर्गुमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो मैं सारा का सारा सॉल्व करके बताऊंगा अच्छे से, पहले मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। ये जो है आर्गुमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आर्गुमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं कि लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8 कितना निकलेगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8, लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस 2 2 टू दी पावर 3, इसका वैल्यू निकल जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 2। बेस 2 आर्गुमेंट 2 सेम वैल्यू हो गया, उसका वैल्यू आ जाएगा 1 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। इधर आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। ये जो ग्रीन कलर में हम लोग लिख रखा है उसका वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास कितना आ गया, लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3 और उसका वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है, अब मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके बताता हूं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा सॉल्व हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया गया था लॉग ऑफ बेस 3 उसका आर्गुमेंट लॉग ऑफ बेस 2, फिर उसका आर्गुमेंट दिया गया है लॉग ऑफ बेस रूट 3 आर्गुमेंट 81। ठीक है, ऐसे दिया गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो इधर आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 3, ठीक है, लॉग ऑफ बेस 2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ ये आ जाएगा 3 टू द पावर 1/2 और ये कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 4, ऐसे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा लॉग ऑफ बेस 3, इधर आ जाएगा लॉग ऑफ बेस 2, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू लॉग ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3। ठीक है, तो इधर हमारे पास आ गया लॉग ऑफ बेस 3, इधर आ गया लॉग ऑफ बेस 2। ठीक है, 4/2 इधर आ गया 8 इंटू 1। ठीक है, तो अब ये इसका आर्गुमेंट हो गया, तो इधर हम लोग के पास आ गया लॉग ऑफ बेस 3, इधर आ गया log ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 2 टू दी पावर 3, तो इधर हमारे पास आ गया log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट हो गया 3 इंटू लॉग ऑफ बेस 2 आर्गुमेंट 2, बेस 2 आर्गुमेंट 2 वैल्यू आ गया 1, तो ये हमारे पास हो गया log ऑफ बेस 3 आर्गुमेंट 3, बेस 3 आर्गुमेंट 3 हो गया, उसका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से सॉल्व किया मैंने इसको, पहले मैंने सारे चीज, हाँ, तो आंसर जो 1 निकला था 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम एक और क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ऐसा लेते हैं कि लॉग ऑफ बेस 2 रूट 3, ठीक है, और आर्गुमेंट में दिया गया है 1728। ठीक है, 2 मिनट का समय है आप लोगों के पास, इसका वैल्यू निकाल के बताइए कि क्या होना चाहिए। बेस दिया हुआ है 2 रूट 3 और आर्गुमेंट दिया हुआ है 1728। कितना वैल्यू आएगा इसका, सर एक सेकंड बस, थोड़ा सा बस लास्ट। चलिए कीजिए।
सर सर 2√6 2√6 एक वैल्यू निकला 2√6 और दूसरा एक वैल्यू निकला हमारे पास 2√6। चलिए और कोई वैल्यू बताइए। मान्या, मनीष बताइए क्या वैल्यू आना चाहिए। थ्री हो सकता है, वो 206 कुछ गलती से आ गया था। ओके सर चलो 6। चलो इसने बोला 3, मनीष ने बोला 6। चलिए मान्या बताइए। मान्या आप अपना आंसर बताइए कितना निकल के आया। यस सर। क्या? सर मेरा निकल के आया है सेम 3। 3। ओके ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए। हम लोगों ने बताया था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि हम इसको लेट लॉग ऑफ बेस 2√3 और 1728 इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2√3 का पावर x इक्वल टू आ जाएगा 1728। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सोचिएगा, ये बड़ा ही खतरनाक सा लग रहा है बट ध्यान से सोचिएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। तो यानी कि ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है। आदमी अगर इसी को सॉल्व करते रहेगा एंट्रेंस में तो वैल्यू कब निकालेगा। तो अब ऐसी बात है, कुछ ना कुछ इसमें आसान चीजें दिया हुआ है। अब वो आसान चीजें क्या है वो चीज हमें ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो हम इसको 2√3 को लिख सकते हैं √12 का पावर x इक्वल टू 1728। यहां तक समझ में आया क्या क्या? 2√3 को √12 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि √12 मतलब 2√3, 2√3 मतलब कैसा है 4 into 3 12 हो जाता है, तो ये 2√3 आ गया। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? अब इसको लिख सकते हैं Yes. 12 का पावर, रूट का मतलब 1/2